स्टूडेंट्स नाउ अब हिस्टोरिकल और कल्चरल रीजंस की वजह से हमें डिवीज़न ऑफ लेबर देखने को मिलता है मैन और वुमेन में फैमिली में। तो वुमेन जो है वो जनरली डोमेस्टिक कोर्स देखती हैं, मतलब घर का काम करती हैं, और मैन जो है वो फील्ड्स में वर्क करते हैं। शकल की जो मदर हैं वो शीला, जो कि फूड कुक करती हैं, यूटेंसिल्स क्लीन करती हैं, क्लोथ्स वॉश करती हैं, हाउस क्लीन करती हैं, और जो चिल्ड्रंस हैं उनको भी लुक आफ्टर करती हैं। शकल के जो फादर हैं बुट्टा, वो कल्टीवेट करते हैं फील्ड में, एंड फिर वो जो प्रोड्यूस होता है उसको सेल करते हैं मार्केट में, और उससे फिर वो मनी अर्न करते हैं अपनी फैमिली के लिए। ठीक है, तो शीला जो है उसको उसके काम के लिए, उसकी सर्विसेज के लिए कोई अपब्रिंगिंग नहीं मिलती, कुछ मिलता नहीं है उसको, कोई पेमेंट नहीं मिलती। दूसरी तरफ जो बुट्टा है उनको मनी मिलता है। ठीक है, जो कि वो अपनी फैमिली की देखभाल में लिविंग में लगाते हैं। ओके, वुमेन्स जो हैं उनको अपनी जो वो फैमिली को अपनी सर्विसेज देती हैं, उनको उसके लिए कुछ भी नहीं मिलता। हाउस होल्ड जो काम करती हैं वुमेन, वो नेशनल इनकम में भी नहीं कैलकुलेट होता है। ठीक है, यस नाउ जो गीता है मदर ऑफ विलास, वो इनकम अर्न करती हैं फ़िश को सेल करके। तो वुमेन जो है, अब हम ये कह सकते हैं कि वुमेन को पेमेंट तब मिलती है जब वो काम करती हैं और जब वो एंटर करती हैं लेबर मार्केट में। ओके, सो उसकी जो अर्निंग होती है ना, वो मेल की तरह ही होती है, लेकिन मेल की मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो वुमेन की अर्निंग होती है उसके पीछे भी कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ कि किन के बेस पे अर्निंग होगी, लाइक एजुकेशन, स्किल, इनके बेसिस पे अर्निंग होती है ना। एजुकेशन और स्किल जो हैं वो एजुकेशन और स्किल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। ठीक है, टू फाइंड जॉब और टू अर्न मनी। ओके, सो एजुकेशन जो है वो एक इंडिविजुअल की हेल्प करता है कि वो किस तरीके से इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ का यूज़ करता है और उसको बेटर बनाता है। ओके, नाउ एजुकेशन और स्किल जो है ये दो मेजर डिटर्मिनेंट्स हैं। ओके, एक इंडिविजुअल के लिए अर्निंग के लिए, अगर वो अर्निंग करना चाहता है मार्केट में, सो नाउ जो मेजॉरिटी है वुमेन की वो कम है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो एजुकेटेड वुमेन है वो कम है, और जिसकी वजह से उनका जो स्किल फॉर्मेशन है वो भी लो है। ओके, सो वुमेन जो है उनको लो पेमेंट दी जाती है अगर हम कंपेयर करें मैन से। ओके, मोस्टली जो वुमेन जो काम करती है ना, जहाँ पे वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। ओके, एंड वेरियस एक्टिविटीज़, मतलब ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जहाँ पे जो लीगल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए वो बहुत कम होती है। ओके, सो एम्प्लॉयमेंट जो हम कह सकते हैं इस सेक्टर में, ये इरेगुलर होता है और लो इनकम होता है। समझ रहे हो? तो बच्चों ये जो है ना, देखो हमारे उसमें 2 टाइप्स ऑफ सेक्टर्स होते हैं। ओके, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो हम सबसे पहले यहाँ जो बात हो रही है वो हो रही है अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। ठीक है, इसका डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है बच्चों, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। ओके, लीगल प्रोटेक्शन जो होती है वो लो होती है। ओके, पॉइंट्स आप बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग। एम्प्लॉयमेंट जो है इस सेक्टर में वो इरेगुलर होता है और इनकम लो होती है। ओके, इसके साथ साथ जो फैसिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर एंड अदर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, ये भी नहीं होती। ठीक है, तो ये सारे इसके पॉइंट्स हो गए अनऑर्गेनाइज सेक्टर के। ओके, नाउ अब ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में बेसिकली आ जाता है, अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो टीचिंग आ जाएगा, मेडिसिन या नर्स के उसमें आ जाएगा। ओके, कुछ वुमेंस जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव या अदर सर्विसेज में भी क्या करती हैं, जॉब करती हैं। ठीक है, एंड कुछ ऐसे होती हैं जिनको
मतलब साइंटिफिक लेवल में जाना होता है, साइंटिस्ट बनना होता है, इस टाइप में टेक्नोलॉजिक उसमें जाती हैं फील्ड में, ठीक है। सो आप जो है अपनी सिस्टर या अपनी क्लासमेट से पूछ सकते हैं कि वो उसको अपने करियर में क्या बनना है, क्या बनना चाहती है वो, ठीक है, कौन सा प्रोफेशन लेगी वो एज अ करियर। तो बच्चों आप ये सोचोगे मैंने ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं बताया, तो बच्चों ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है ना, जो आपने अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पॉइंट्स लिखे हैं उसके जस्ट अपोजिट ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। जैसे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारा हो जाएगा कि जॉब सिक्योरिटी जो है, यस वो होती है, ओके, लीगल प्रोटेक्शन, हाई लीगल प्रोटेक्शन होता है, ओके, और बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं वो मिलती हैं, लाइक मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर एंड ठीक है, ये सब एंड अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, ये सब मिलता है। जॉब्स जो होती हैं वो रेगुलर होती हैं, ठीक है, लो इनकम नहीं होती, हाई इनकम होती है। तो ये सारे मैंने आपको डिफरेंसेस बता दिए, ओके। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। Students, if you like my video, then do like, share and subscribe my channel, as well as press the bell icon for upcoming notifications. So till then, bye.